नमस्कार दर्शकों, मैं निकेत मिसाल और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 की देश विदेश की मुख्य खबरें। चलिए शुरू करते हैं। सीरिया में 14 साल बाद संसद चुनाव आयोजित किए गए हैं, लेकिन यह चुनाव पारदर्शिता और जनतांत्रिक मानकों पर बहुसंख्य आलोचनाओं के घर में है। राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थक व्यवस्था के चलते आधे सदस्यों को सीधे चुना गया है, जबकि बाकी सदन के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाना है। इस प्रकार चुनाव को अधिक व्यापक लोकतंत्र की दिशा में कम कदम और नियंत्रित प्रक्रिया की पुनर्वृत्ति जैसा देखा जा रहा है। अमेरिका के शिकागो से बड़ी खबर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए 300 नेशनल गार्ड जवानों को शिकागो भेजने का आदेश दिया है। हाल ही में आईसी एजेंट और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें एक महिला को गोली लगी। राज्यपाल जेपी प्रिटकर ने ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक और अमेरिका मूल्यों के खिलाफ बताया है और कहा है, हम अपने राज्य के गार्ड्स नहीं भेजेंगे। अब शिकागो बन गया है राज्य बनाम केंद्र सरकार की टकराहट का केंद्र बिंदु। सवाल यह है, अवैध प्रवासन रोकने की आड़ में क्या सिविल राइट्स का हनन हो रहा है? नेपाल के इलाम जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने विनाश मचा दिया है। नदियां उफान पर है और भूस्खलन ने कई इलाकों को अपने ग्रास में ले लिया है। घरों को बहाया गया है, सड़कों को काटा गया है और लोग फंसे हुए हैं। राहत और बचाव टीम मोर्चे पर है। जीवन और जान बचाने की जंग जारी है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार अब तक 17 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और कई घर मलबे में समा गए हैं। मीरठ में एक लोहे का पुल गिर गया है, जिससे सड़क संपर्क टूट गया है और इलाके कट ऑफ हो गए हैं। राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रभावित इलाके का दौरा करेंगी और केंद्र सरकार को सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतित करने का काम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि मतदान 5 से 15 नवंबर के बीच 3 चरणों में हो सकता है, क्योंकि सदन की अवधि 22 नवंबर को समाप्त हो जाएंगी। इन कदमों से राज्य में पारदर्शिता बढ़ाने और सभी योग्य मतदाताओं को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। आज के देश विदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।